अगली कड़ी में अभी सफाई कर्मचारियों की बात मेरी और माननीय मंत्री जी की हमेशा होती है। हम और आप हमेशा उनकी चर्चा करते हैं, हमेशा बात करते हैं, लेकिन आप हमें बता दीजिए, जो सफाई कर्मचारियों के लिए आप लगातार पिछले 4 साल से बात बोलते आए हैं, पहले की 5 साल की आपकी सरकार जो है बात बोलती आई है, कोई ऐसा काम उनके लिए बताइए जो आपने ऐसा करके दिखाया हो कि जिससे उनकी मदद हो सके, जिससे उनका लाभ हो सके, जिससे उनकी सहायता हो सके, जिससे उन सफाई कर्मचारी जिनको आपने करोड़ा वॉरियर्स का नाम दिया, जो लोग रात और दिन हमारे पूरे शहरों को, कस्बों को, नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को साफ और स्वच्छ करने का काम करते हैं, ऐसा भी काम करते हैं जिसको देश और दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। मल तक को उठाने का इंसान के वो काम करते हैं। आपने आज तक उन्हें बुनियादी सुविधाएं देने तक का काम नहीं किया। मैं सफाई कर्मचारियों की तरफ से कहना चाहता हूं, 2 वाक्य आपके पुराने हैं जिनके बारे में प्रकाश जल्दी से डाल दूं। एक वाक्य तो ऐसा जो हमने इस कुंभ से पहले अर्धकुंभ में देखा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धुले थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने मथुरा में पन्नी बीनने का काम, पन्नी कूड़ा उठाने का काम, हालांकि वो कारपेट पर पन्नियां थी, सॉफ्ट पन्नियां थी, उनको उठाने का काम किया। आपने खुद एक बात कही कि जब हमारे भगवान श्री राम जी का राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो मैंने अलग अलग शहरों से 500 सफाई कर्मचारियों को बुलाया, और जब वो बुलाकर उसकी सफाई कर रहे थे, जब वहां पर मदद करने का काम कर रहे थे, तो जब मैं उनसे मिला तो वो भाव विभोर हो गए कि आपने हमें कैसे काम पे लगाया, भगवान श्री राम के जी के काम पे लगाया। लेकिन आपको न शर्म आई सरकार को, न इस सरकार को लज्जा आई। सिर्फ उनकी भावनाओं से खेलना है, सिर्फ उनसे काम कराना है, उनकी मदद नहीं करनी गरीबों की। आज तक पहली सरकार में 2012 से 17 के बीच में जो संविदा पर कर्मचारी रखे गए, क्या आज तक आपने किसी को भी नियमित किया? 45,000 से ज्यादा पद पड़े हैं और कई दशकों से खाली पड़े हैं। अगर आपको सफाई कर्मचारियों की थोड़ी भी सुध है, अगर सफाई कर्मचारियों का थोड़ा भी आपको ध्यान है और इस सरकार को थोड़ी भी लज्जा और शर्म है, तो उन सफाई कर्मचारियों के लिए आपको बजट लाना चाहिए था और उनकी नियमित करने के लिए आपको यही प्रस्ताव करना चाहिए था। अरे नियमित भी ना करते, नई वैकेंसी भी ना निकालते, कम से कम सुविधा वालों को परमानेंट कर देते, और जो सुविधा वालों को परमानेंट भी ना करते तो आउटसोर्सिंग वालों के कुछ तो पैसे बढ़ा देते। मैंने पिछले 1 साल पहले अखबारों की सुर्खियां बनते देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 47 से ज्यादा सुविधाएं, 43 विशिष्ट सेवाएं जिनमें जूनियर हाई स्कूल लोगों को रखा जाएगा, न्यूनतम वेज इनका होगा 20,000। लेकिन आज भी सफाई कर्मचारी 8,500, 10,000, 11,000, 12,000 में गरीब आदमी नौकरी करने के लिए मजबूर है। ये इस सरकार को निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए इस चीज पर, सफाई कर्मचारियों के साथ वादे करते हुए, धोखा देते हुए। मान्यवर अभी जिक्र चल रहा था